हाथी और बंदर की दोस्ती। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वह बड़े बड़े पेड़ों को एक झटके में ही उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला, लेकिन वह बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल में पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों ही अपने गुणों को बड़ा ही घमंड करते थे। दोनों एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदरों और हाथी की हरकतें देखता रहता था। वह इन दिनों दोनों को लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात बहुत अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा। उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफ़ी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा, उसे इस प्रतियोगिता का विजेता बनाया जाएगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूर जंगल की तरफ निकल। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को अपनी मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी लहर काफ़ी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देख हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी से अपने जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफ़र तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी नहीं पार कर सकता, तुम भी मेरी पीठ पर बैठो, इससे पार कर लो। तो बंदर हाथी की पीठ पर बैठने के लिए मान जाता है और वह हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने से लगे हुए उस पेड़ पर खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को ही गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफ़ी मजबूत था। हाथी ने प्रहार भी पेड़ नहीं उखाड़ पाया। फिर हाथी निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता। बंदर फिर बोला, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। बंदर ने फुर्ती से उस पेड़ पर चलने लगा और उस डाली पर पहुंच गया जहां पर सोने का फल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल में लौट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर अपनी उसकी बात रोक दी और दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता का हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने में अलग और ख़ास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से हम कभी भी इस बात
पर बहस नहीं करेंगे कि मित्रता की तरह जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग अलग गुण होते हैं और अलग शक्तियाँ होती हैं। हमें एक दूसरे की मदद के काबिल बतानी है। साथ ही हर किसी को अपनी कमजोरियां भी होती हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए। वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।